कल के वीडियो में मैंने आपको डी की वैल्यू क्या होती है ये आपको बता दिया था। डी एल कोस थीटा होता है, वी इक्वल्स टू एल साइन थीटा होता है। कहाँ से आया, कैसे किया, ये सब आपको बता दिया था। और एस डेस इक्वल्स टू एस कोस थीटा होता है, ये भी आपको मैंने क्लियर बता दिया था। और एल की वैल्यू क्या होती है आपको अच्छे से मालूम है कि एल इक्वल्स टू के एस प्लस सी। ठीक है, ये बात हुई। अब अपन एक नया केस पढ़ते हैं जिसके अंदर ये होता है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड आर एल इफ़ स्टाफ इज इंक्लिनेशन। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और आर एल निकालना है जब अपना लैंडिंग स्टाफ इंक्लिनेशन पर, मतलब कुछ हाइट के ऊपर है। फॉर एग्जांपल ये आपका इस तरह है, ये आपकी कोई रोड है या कुछ चल है, उसके इस पॉइंट पर स्टाफ रखा हुआ, मुझे इस पॉइंट का आर एल निकालना है और हमको यहाँ से यहाँ तक की जो डी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। समझ में, कोई डाउट नहीं। इसके लिए मैंने क्या करा, टेलीस्कोप को घुमाना पड़ेगा मेरे को, और ये रीडिंग मैंने ले ली। ठीक है, अगर टेलीस्कोप बिल्कुल सीधा होता तो ये जो रेज है इस तरह होता ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, वी होती है, मैं आपको बता दिया था। परंतु अब टेलीस्कोप सीधा तो है नहीं, टेलीस्कोप क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपना ये एंगल बनेगा, सॉरी ये वाला, ये यहाँ टेलीस्कोप है, ये तो ये, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई आपकी v। ठीक है, अब ये जो है ये है एल के एस प्लस सी, एस डेस बोल देते हैं, v अपने को मालूम है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने को पता है, निकालनी, सॉरी। ठीक है, और अपने को ये जो पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ का आर एल भी निकालना है। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट मान लो। तो अपने को अच्छे से समझ लेना कि अपने को निकालना क्या क्या। अपने को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी ए से बी तक की। ठीक है, अपने को इस पॉइंट बी पॉइंट का आर एल भी फाइंड आउट करना है। अब बी पॉइंट का आर एल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला है, मतलब ये वाली डिस्टेंस अगर अपने को पता चल जाती है, ये v, इस v में से अगर ये वाला मैं माइनस कर देता हूँ, ये S2 जिसे अपन नाम देते हैं, S2 डिस्टेंस, तो मैं इस पॉइंट पर आ जाऊँगा। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं टेलीस्कोप को ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो उस कंडीशन में मैं आर एल जो निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा, तो आर एल ऑफ बी और ऑफ बी इक्वल्स टू आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग प्लस वी, जो मैंने आपको बता दिया क्या होता, माइनस S2, तो आपको आर एल निकालेगा। तो इसमें वी निकालना है अपने को। ठीक है, तो वी कैसे निकालेगा, वी अपने को अच्छे से मालूम था, वी इक्वल्स टू क्या था, एल साइन थीटा था। ठीक है, अब एल क्या है, एल है आपके पास के एस डेस सी प्लस सी इंटू साइन थीटा। एस डेस क्या है, एस कोस थीटा। ठीक है, तो इस कंडीशन में v इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, के एस जगह अपन क्या लिख देंगे, एस साइन थीटा प्लस सी इंटू सॉरी v इक्वल्स टू के एस कोस थीटा प्लस सी, ये तो एल हो गया इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इस साइन थीटा का इस पूरे कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू के एस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, प्लस सी साइन थीटा।
सॉरी सी कोस थीटा। ठीक है, ओके। सॉरी, उस कंडीशन में अपने को v इक्वल्स टू एल साइन थीटा था और एल की वैल्यू अपने पास के एस के कोस थीटा हो गई प्लस सी इंटू साइन थीटा। तो जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास तो v आएगा आपके पास, v की वैल्यू जो आएगी आपके पास के एस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस सी साइन थीटा। ठीक है, अब ये अपना अच्छे से जानते हैं कि साइन थीटा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये होता है 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा होता है। अब यदि इस 2 को मैं इस अपन में ले जाता हूँ तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन 2 थीटा अपन 2। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा इंटू के एस अपॉन 2 प्लस सी साइन थीटा। ठीक, तो इस तरह v की वैल्यू आपको मिल जाएगी साइन 2 थीटा इंटू के एस अपॉन 2 प्लस सी साइन थीटा। तो v मिल गया। इस v की वैल्यू को अगर अपन इसके अंदर रख देते हैं, जो अपने पास आर एल ऑफ बी था, आर एल ऑफ बी क्या था, b इक्वल्स टू बेंच मार्क प्लस बैक साइड प्लस v की जगह क्या था अपने पास साइन 2 थीटा के एस अपॉन 2 सी साइन थीटा प्लस S2 की रीडिंग, S2 अपने पास था। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह यदि मेरा डिस्टेंस d निकालना हो, दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डी एल साइन थीटा था, सॉरी डी एल कोस थीटा ये होता है। एल की वैल्यू अपने पास क्या है के एस के साइन कोस थीटा प्लस सी। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास के एस कोस थीटा सॉरी कोस स्क्वायर थीटा प्लस सी कोस थीटा, ये हो जाता है। इस तरह अपन ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाली, वर्टिकल डिस्टेंस भी अपन ने निकाल लिया। इसके बाद की बात करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल है अपने पास। न्यूमेरिकल ये है कि एक लेवलिंग स्टॉक है आपका, इस लेवलिंग स्टॉक सॉरी एक इंस्ट्रूमेंट है ये और एक लेवलिंग स्टॉक है। ठीक है, ये दो जगह पेस्ट किया हुआ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, यहाँ से ये S1 S2 मतलब एक लेवल, एक क्वेश्चन इस तरह है कि क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। टू डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर एंड 75 मीटर्स वेर मेजर्ड ऑन द लेवल ग्राउंड एंड स्टाफ रीडिंग विथ स्टाफ हेल्ड वर्टिकल आर 1.935, 2.180, 2.425 एंड 2.165, 2.550 एंड लास्ट जो रीडिंग थी 2.935 रिस्पेक्टली। कैलकुलेट द टेकोमीटर कांस्टेंट। ये जो क्वेश्चन है आपका 2015 में आया था 10 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि ये आपका एक टेकोमीटर रखा हुआ है, पहले इसको ए पोजीशन पे रखा था, ए पोजीशन पे टेकोमीटर रखा हुआ है और लेवलिंग स्टाफ बी पोजीशन पे रखा हुआ है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस है आपके पास 50। इस पर इन्होंने जब रीडिंग देखी तो क्या क्या आई 1.935 आई। 2 पॉइंट पर जो रीडिंग थी वो कितनी थी 2.180 थी और लास्ट जो रीडिंग थी 2.425 थी। ठीक है, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये S3 हो गया।
इसी तरह लास्ट में जो रीडिंग मतलब ये कहाँ पे ली थी, ये जब आपका लेवलिंग स्टॉप बी पर था, जब लेवलिंग स्टॉप सी पर था तब इन्होंने रीडिंग जो ली वो 2.165 थी, 2.550 थी और 2.935 है। 5 आकर हम लिख नहीं पाया हूँ, ठीक है, इस तरह है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अपने को अच्छे से मालूम है फार्मूला क्या होता है, D=KS+C। ये वाला फार्मूला अपने को अप्लीकेबल करें। क्यों? क्योंकि मैंने टेलीस्कोप को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव नहीं कराया। मैं जब भी टेलीस्कोप को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करूँगा तभी मेरे थीटा के अंदर चेंज आएगा, नहीं तो अच्छे से मालूम है मेरे को लेवलिंग स्टॉप जो है वो डायरेक्टली स्ट्राइक करेगी कौन सी रे, क्रॉस एयर वाली रे, ठीक है। उस कंडीशन में मैं सब चीज़ें चेंज होगी, बाकी तो मेरे नॉर्मल ही रहेगी। तो D=KS+C, ठीक है। जहाँ D क्या है पहले 50 दिया हुआ है, K क्या है निकालना है, S क्या है, S होता है अपना S1 - S3, ठीक है। मतलब S क्या हो जाएगा 2.425 - 1.935, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा, S क्या आ जाएगा अपने पास 0.49। तो इस तरह अपनी पहली इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 50 = 0.49K+C, ये फर्स्ट। इसी तरह A से C के बीच की डिस्टेंस D कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, ठीक है। KS+C, S आपको मालूम है क्या, बिल्कुल है, S3 - S1, S3 कितना है 2.165 - 2.935, ठीक है। तो ये आपका बराबर आ जाएगा 0.77। तो पहली इक्वेशन आपकी थी 50 = 0.49K+C, दूसरी थी 75 0.77K+C। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, ये 25 बचेगा, ये आपका बचेगा 0.28K, और इस तरह K की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 89.28, और इस K की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6.2528, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया क्वेश्चन? अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना।